पीएम मोदी आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं हमारी सरकार का सौभाग्य मानता हूं आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की चिंता करें, देश की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दें। वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं से संबंधित मामले में सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वीडियोकॉन चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया। ईडी की चर्चा आज देश में सबसे ज्यादा हो रही है। कभी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, कभी विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के। ईडी के पूर्व चीफ कर्नल सिंह आज सीकर पहुंचे। उन्होंने प्रिंस एजुकेशन हब के प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। जयपुर के सी स्कीम में मस्जिद रेजिडेंसी में नई कमेटी के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे 87 वर्षीय बुजुर्ग हाजी अब्दुल कयूम को मनाने के लिए आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे। मंत्री को लोगों ने अपनी परेशानी बताई। वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले को लेकर अजमेर में भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने आरपीएससी तक पैदल मार्च निकाला और आयोग सचिव को ज्ञापन सौंपा। रेनवाल इलाके के भादवा गांव में शमशान में जाने के लिए रास्ता नहीं मिलने से परिजनों ने शव को रास्ते में ही रख प्रदर्शन किया। नायब तहसीलदार ने समझाइश की, लेकिन ग्रामीण स्थायी समाधान की मांग पर अड़े रहे। पेपर लीक मामले में जालोर पुलिस एक्शन में है। सांचौर पुलिस ने 2 बसों को सीज किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इधर कोटा में बेरोजगारों ने पानी में उतरकर प्रदर्शन किया। अजमेर में युवाओं की पुलिस से झड़प हुई। सीबीआई जांच समेत कई मांगे थीं। पेपर लीक गिरोह के सरगना जब उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर बस में पेपर सॉल्व करा रहे थे, उसी दौरान गिरोह के कुछ सदस्य सुखेर थाना इलाके में स्थित होटल हिमांशी में भी कुछ अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवा रहे थे। इस होटल से पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पहले हुए पेपर के भी लीक की आशंका है। जिस बस में पेपर सॉल्व कराया गया वो बस गोगुंदा टोल नाके पर सीसीटीवी में कैद हो गई। यही बस 20 दिसंबर को गोगुंदा टोल नाके से गुजरी थी। अलवर में आरएलपी की ओर से लगातार आउट हो रहे भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। करौली में राजस्थान सरकार और आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर हिंडौन सिटी एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इधर आरएलपी द्वारा कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन हुआ। युवाओं के सपनों की सौदागर बनी राजस्थान सरकार से तत्काल रिपोर्ट तलब कर ऐसी भर्तियां जिनके पेपर आउट हुए उनकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में लगातार बेरोजगारों के साथ हो रहे खिलवाड़ और भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट होने की घटनाओं को लेकर आरएलपी की ओर से प्रदर्शन हुआ। भरतपुर में डीजीपी उमेश मिश्रा मीडिया से मुखातिब हुए। कहा, हमारे द्वारा प्रयास हो रहे हैं कि एक तकनीकी पुलिस सेटअप अलग से हो जो फुली ट्रेंड हो और अपराधों को काबू करे। उसके लिए राज्य स्तर पर प्रयासरत है। अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शहर में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरएलपी ने अजमेर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप आउट हो रहे भर्ती परीक्षाओं के पेपर्स की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। अजमेर में सांसद भागीरथ चौधरी लोक सेवा आयोग पहुंचे। पुलिस ने सांसद की गाड़ी को बैरिकेडिंग पर रोका। इसके बाद आरपीएससी के मुख्य द्वार पर सांसद को रोक लिया गया। फिर सांसद अपने समर्थकों के साथ आरपीएससी ऑफिस में घुस गए और चेयरमैन से पेपर लीक मामले पर बातचीत की। इधर अजमेर में युवा बेरोजगारों ने जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में बेरोजगारों की पुलिस से झड़प भी हो गई। प्रतापगढ़ में आज वरिष्ठ शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित हो रही परीक्षा में पहली पाली में 2280 अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी पाली में 900 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। कोटा में डर्टी प्रोफेसर मामले में बड़ा पर्दाफाश सामने आया कि आरोपी पहले भी एक निजी कॉलेज में एक छात्रा की अस्मत की डिमांड कर चुका है। एक और खुलासा हुआ। सामने आया कि प्रोफेसर मौज मस्ती के लिए बैंकॉक और मुंबई जाता था। वहीं एक और एमटेक की छात्रा ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। अब ये तीसरा मुकदमा है। एसपी सिटी के मुताबिक तीसरे मामले की भी पड़ताल की जा रही है।
गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपी नेमीचंद हत्या की साजिश में शामिल था। जयपुर में विद्युत भवन पर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया और टेक्निकल हेल्पर भर्ती का फाइनल परिणाम जारी करने की मांग की। चूरू नगर परिषद में आज एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग को लेकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने मीटिंग को लेकर आयुक्त का घेराव किया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के नौगांव में भोजन प्रसादी के कार्यक्रम के बाद अचानक फूड पॉइजनिंग का लोग शिकार हो गए। एक एक कर अस्पताल पहुंचे। 24 लोग पहुंच चुके हैं। जयपुर में एक परिवार पानी की टंकी पर चढ़ गया। पुलिस के आश्वासन के बाद महिला मानी तो उसे क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। सर्दी से लोग परेशान हो रहे हैं। चारों तरफ बर्फ जमी है। चूरू में तापमान 0 पर पहुंच गया। बेरोजगार मेडिकल चिकित्सकों ने राज्य सरकार से मेडिकल फैसिलिटीज को दुरुस्त करने के लिए डॉक्टरों की भर्ती के पदों में बढ़ोतरी की मांग की है। बेरोजगार डॉक्टरों ने सीएम गहलोत को पत्र लिख 4500 से ज्यादा चिकित्सकों के पदों पर भर्ती की मांग की। बूंदी की सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गैंग का पर्दाफाश कर 2 चोरों को गिरफ्तार कर एक ट्रैक्टर बरामद किया। झालावाड़ के भवानी मंडी थाना पुलिस ने पिछले कई दिनों से क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा किया। 6 लोग गिरफ्तार हुए। चोरी की 13 मोटरसाइकिल बरामद हुए। उदयपुर में सिख समाज की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया। गुरु गोविंद सिंह जयंती के प्रकाश पर्व के मौके पर निकाले गए नगर कीर्तन की शुरुआत शास्त्री सर्कल स्थित गुरुद्वारे से हुई। उदयपुर में भाजपा जन आक्रोश महासभा का आयोजन कर रही है। इसमें जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विशाल आम सभा आयोजित की गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत कई और मौजूद रहे। करुणा इंटरनेशनल का क्षेत्रीय सम्मेलन जोधपुर में हुआ। करुणा इंटरनेशनल द्वारा मानवीय मूल्यों का विद्यार्थियों में सृजन संचरण किया जाता है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के अमरगढ़ गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक टवेरा अनियंत्रित होकर पानी के टैंकर से टकराकर पलट गई। परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी और उनके परिजनों समेत 7 लोग घायल हुए। अलवर के विजय मंदिर के पास बाइक सवार व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हिंडौन जाट 84 के चंदीला गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। शुभारंभ किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया। अलवर में सकल जैन समाज की तरफ से श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करने को लेकर जैन समाज द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र की केजेडी नहर की अंतिम छोर पर पूरा पानी पहुंचाने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना के आज से 5 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की। जयपुर में सांगानेर से वन विभाग की टीम ने सांभर हिरण का रेस्क्यू किया। बीकानेर नगर निगम के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटता दिख रहा है। वार्ड नंबर 67 में सीवरेज के गंदे पानी के इकट्ठा होने और टूटी सड़कों से परेशान लोगों ने रोड जाम किया। अलवर के बानसूर विद्युत वितरण निगम में कार्यरत कर्मचारी आशुतोष शर्मा की दुर्घटना में मौत के बाद पत्नी को 5 लाख की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया। रेनवाल में अवैध रूप से हरे और प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई और परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। खेजड़ी की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप पकड़ी गई। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की। ट्रक ड्राइवर समेत 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। झुंझुनू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनी गैंग के हिस्ट्री शीटर को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने रविवार को 2 भाइयों को लूट के आरोप में गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया 29 मई की रात शहर से सटे ठिकरिया सागरीपाड़ा मार्ग पर बाइक सवार से मारपीट कर नकदी मोबाइल लूट ली गई थी। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत करौली की पहाड़ियों पर बकरी चराना 3 चरवाहों को भारी पड़ा। कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वे घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मंगलवाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार डिवाइडर से टकरा गई। भरतपुर में धुंध के चलते ट्रेलर और बस में टक्कर हो गई। बस सवार 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर के जीवनदाता हनुमान मंदिर में लगे पर्दे में आग लगने की सूचना मिली। अलसुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में आए और दीपक में तेल कम था तो
मंदिर में ही रखी बोतल में थिनर को तेल समझ दीपक में डाल दिया, जिसके चलते आग भभक गई। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से कवायद शुरू की है। सड़कों के विस्तार में बाधक बन रही विभिन्न संरचनाओं को हटाना शुरू किया। दौसा के रामेडा गांव में रविवार रात जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, 9 लोग घायल हुए। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर एक विधवा के साथ परिजनों ने मारपीट की। महिला गंभीर रूप से घायल थी, उसका इलाज चल रहा था, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। धौलपुर के सैपों में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, एक युवक की मौत हो गई। सीकर जिले की रानोली थाना पुलिस ने पिकअप चालक के साथ लूट की वारदात का 10 घंटे में पर्दाफाश किया। 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। कोटा के वर्कशॉप कॉलोनी में गर्म पानी गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची झुलस गई, उसका इलाज चल रहा है। अलवर के मिलिट्री हॉस्पिटल के पास बाइक सवार युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका पैर टूट गया। चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अलवर के बहरोड में NH-48 पर देर रात अमरूद से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हाईवे पर लंबा जाम लगा। जालोर के हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, एक स्कॉर्पियो ट्रक में भिड़ंत हो गई। बीजेपी नेता हीराराम जाखड़ की मौत हो गई। पोखरण में पेट्रोल पंप से लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लुटेरों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और 60,000 से अधिक कैश, टीवी और मोबाइल लूट लिया। जयपुर के एलिवेटेड रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक के बाद एक 5 वाहन टकरा गए, भारी जाम लगा। अलवर के सदर थाना इलाके में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर के भोपालगढ़ में पंचायत प्रसार अधिकारी ने पंचायतों में सरपंचों की मौजूदगी में सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। दौसा में 72 घंटे में 2 बड़ी वारदातें, पहली मेहंदीपुर बालाजी में गैंग वॉर, फिर मानपुर में फायरिंग। पुलिस ने दोनों ही वारदातों में आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। जयपुर के हिन्नोदा रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री संघ की ओर से धरना दिया जा रहा है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दैनिक रेल यात्रियों ने अधिकारियों को ज्ञापन दिया। टोंक के निवाई नगर पालिका में अवैध निर्माण जोरों पर है। पार्षदों ने पालिका इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। कोटा में छात्रों के सुसाइड मामलों को लेकर राज्यपाल संरक्षण आयोग गंभीर हुआ। अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज कोटा के दौरे पर है। बांसवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों में झगड़ा हुआ। एक ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। बांसवाड़ा में एक एडवोकेट के घर में चोरों ने हाथ साफ किया। चौकीदार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। बेरोजगार मेडिकल चिकित्सकों ने राज्य सरकार मेडिकल चिकित्सकों की भर्ती के पदों में बढ़ोतरी की मांग की है। झुंझुनू में विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विरोध जताया। झुंझुनू डिपो की 84 बसों में डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। अब यात्री झुंझुनू आगार की 84 बसों में डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैन कर टिकट के पैसे दे सकेंगे। कोटा में आज दर्जनों कॉलोनियों में बिजली गुल रही। भरतपुर में महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के मौके पर MSJ कॉलेज ग्राउंड में भजन संध्या कार्यक्रम हुआ। सर्दी का सितम जारी है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में भारी गिरावट है। कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। सीकर में ठंड का कहर जारी है। पहली बार पारा माइनस के पार पहुंचा। आज सुबह 1.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। कोटा में भी सर्दी रंग दिखा रही है। शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। भरतपुर में सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। आज सबसे अधिक धुंध दिखी, इसके कारण हाईवे पर लोगों को वाहन चलाने में परेशानी हुई। सिरोही के गुरु शिखर में तापमान लुढ़क कर 1 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। चूरू में दिन रात चली बर्फीली हवाओं की बदौलत सर्दी का सितम बढ़ा। 1 हफ्ते से नीचे गिर रहा पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। उधर बीकानेर जिले में भी ठिठुरन बढ़ी है। पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरा छाया रहा। यातायात की रफ्तार पूरी तरह रुकी दिखी।
बूंदी की देई थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने खानिका गांव में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। शराब की भट्टियों को तोड़ 200 लीटर वॉश नष्ट किया। कोटा के एमबीएस कॉलोनी में एक घर में सांप घुस आया। करीब 3 फीट लंबा कोबरा देख लोग डर गए। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में आपसी कहासुनी में 2 पक्षों में मारपीट हुई। 1 दर्जन लोग चोटिल हुए। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली मेवात गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया। अलवर के बानसूर के मत्स्य महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के अंतर्गत तीसरे दिन छात्र छात्राओं ने सुरक्षा और स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने को लेकर रैली निकाली। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पेपर लीक की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिलाने को लेकर राज्य सरकार से मांग उठाई गई। बस्ती के घासीपुरा में एक युवक खेत में बने फार्म पॉन्ड में डूब गया। युवक अपने दोस्त के साथ घूमने आया था। बताया जा रहा है पैर फिसलने से हादसा हुआ। संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत यूटीबी सेवा देने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मिलित नहीं करने पर कोरोना काल में अर्जेंट टाइम बेसिस सेवा देने वाले नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न भर्तियों में लिखित परीक्षा के जरिए कराने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया, पहले सभी भर्तियां लिखित होती थी, लेकिन अचानक उसे मेरिट बेस पर किया जा रहा है।